डॉक्टर शिंदे। मनोहर, आओ आओ अंदर आओ। प्रिया कैसी है? प्रिया बिल्कुल ठीक है। और सुषमा जी? माँ भी बिल्कुल ठीक है। तो तुम बीमार हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटे से फेवर की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको तंग किया। प्लीज कम कम। सॉरी, आई केम विदाउट एन अपॉइंटमेंट। इट्स ऑल राइट। ये मेरा दोस्त है शिवा। हेलो डॉक्टर। हाय। ये एक राइटर है और ये भूत प्रेत और आत्मा पे रिसर्च कर रहा है और कहानी भी लिख रहा है। अचानक इसको एक डाउट आया तो मुझे आपकी याद आ गई। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली डॉक्टर, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मैंने इंटरनेट पर एक कहानी पढ़ी, सो आई थॉट आई एम सॉरी व्हाट विल यू हैव? टी, कॉफी? चाय चलेगी? चाय चलेगी। ओके। आई गेट इट नाउ। दिल्ली में एक फैमिली है, उनके घर में एक सीरियल आता है, फोटो एल्बम। आई कंप्लीटली गेट इट नाउ। एक बात बताओ शिवा, क्या तुम पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास रखते हो? आई मीन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट लॉस्ट सोल्स, स्पिरिट्स, आत्मा कुड एग्जिस्ट? Well, one can't clearly say that they don't exist, but I personally don't. फेयर इनफ, फेयर इनफ। एक बात बताओ शिवा, दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन कौन सी है? Oh, there are so many of them, doctor. The rocket, the satellite, the computer, the... नो नो, इट्स द ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन और कोई नहीं है। और एक डॉक्टर से बेहतर ये कौन जानता है? मतलब अगर ये कहा जाए कि एक आत्मा इंसान के शरीर जैसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन में घुस गई है तो सब लोग मान लेते हैं, लेकिन एक आत्मा टेलीविजन जैसी मामूली मशीन में घुसी है, ये मानने को तैयार नहीं है। चलो छोड़ो, ये भटकी हुई आत्माएं ऐसा क्यों करती हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। शिवा, the lost souls need a medium to contact this real world. इन भटकी हुई आत्माओं को एक जरिया चाहिए इस दुनिया से कांटेक्ट करने का, तो फिर टेलीविजन क्यों नहीं? एक बात समझ लो शिवा, बदलाव सिर्फ इंसान में नहीं है, आत्मा के लिए भी है। चलिए डॉक्टर साहब, हम ये मान लेते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा जो हैं ये टीवी के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये हमारे साथ संपर्क क्यों करना चाहते हैं? कोई ना कोई उनका मकसद होता है, कोई लक्ष्य या टारगेट जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, कोई अधूरा काम जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आना चाहते हैं। अगर कोई उनका वो काम पूरा कर दे तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो सीरियल बंद हो जाएगा। तुमने बताया वो सीरियल जहां आता है, जिस घर में, उस जगह या उस जमीन के साथ उनका जरूर कोई कनेक्शन है। शिवा, शिवा, बात सुन। आज तक जितने भी लोगों को मैंने उस टीवी सीरियल में देखा है ना, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, ये बात साफ है। और जैसे डॉक्टर शिंदे कह रहे हैं, वो लोग इस टीवी सीरियल के जरिए हमसे कुछ कहना चाहते हैं और शायद इसी वजह से हमें वो एल्बम भी मिला है। शिवा, मुझे लगता है कि उस एल्बम में ऐसा कोई पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। हमें दोबारा एल्बम चेक करना चाहिए। एल्बम कहाँ है? गाड़ी में। एक मिनट क्या? एक मिनट क्या? फिर से पलट। कहाँ पे? क्या यार? एक मिनट। आई थिंक वी मिस्ड अ फोटोग्राफ हियर। क्या? ये देख, इसके नीचे कुछ। एक मिनट, केयरफुल। शिवा इस आदमी को देख रहा है। What? मैंने आज तक टीवी सीरियल में इन सब लोगों को देखा है सिवाय इस आदमी के। मनो, हाँ, उस फोटोग्राफ में जून 1977 का कैलेंडर टंगा है, विच मीन्स वो लोग जून 77 तक जिंदा थे, उसके बाद ही मरे होंगे। तो हमें सिर्फ उसके बाद के पेपर्स चेक करने, ध्यान रखना। 75, 77।
चेक दिस आउट। वो हमारे जो टेलीविजन सीरियल में छोटी बहन है ना, वो एक न्यूज़ रीडर थी। उसको और उसके फैमिली के 8 लोगों को हथौड़े से बेमौत मारा गया और घर में बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। और वो जो एड्रेस में रह रहे थे 13B छाबरा पे, लास्ट टाइम क्या हुआ मनु? शिवा, व्हाट? वो जिस एड्रेस में रह रहे थे और आज जहां मेरा अपार्टमेंट खड़ा है, दोनों एड्रेस एक है। उनके घर का नंबर 13 और मैं जिस फ्लोर पे रह रहा हूं वो भी 13 नंबर का फ्लोर है और मेरे घर का नंबर भी 13 है। यानी कि उनके बंगले को तोड़ के ही आज मेरा अपार्टमेंट बना दिया गया है।